So, in the last lecture, we have studied about cost accounting, and now we'll be doing management accounting, which is the main subject. हमारा सब्जेक्ट ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है, तो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की पूरी डिटेल पढ़ेंगे एंड समझेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती क्या है। जो बाकी चैप्टर्स हैं वो भी इसी थ्योरी के रिलेटेड होंगे, तो हमें ये थ्योरी को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? Cost accounting no doubt serves the internal management by directing their attention on inefficient operations and assisting in day-to-day control of activities of enterprise. But even costing information fails to meet information needs of managerial functions. अब वो बोल रहे हैं कि जो हमने कॉस्ट हमने जो देखी कि किस सामान को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगती है एंड हमें उस कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करना है, बट जो हमारी कॉस्टिंग है वो हमें ये नहीं बताएगी कि हमारी जो मैनेजमेंट के रिलेटेड जो चीजें हैं या जो भी हम कैसे हमने अपने बिजनेस को मैनेज करना है, ये हमें कॉस्ट नहीं बता सकती। मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द कॉस्ट, राइट? सो कहीं ना कहीं कॉस्ट अकाउंटिंग जो थी उसकी एक लिमिटेशन थी कि वो मैनेजीरियल इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करती थी। The costing data needs to be arranged, reanalyzed, and processed further for playing more effective role in managerial process. In addition to costing, and accounting data, managerial functions need the use of socio-economic and statistical data, population breakups, income structures, etc. This information is beyond the scope of cost accounting and financial accounting. अभी तक हमने दो अकाउंटिंग पढ़ी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी की बात की, ठीक है, प्लस प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, और कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने पढ़ी कॉस्ट एफिशिएंसी की बात। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मैनेजीरियल फंक्शंस को भी देखना। मैनेजीरियल फंक्शंस हमें किस किस से मिल सकते हैं? सोशो इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल डाटा से। और क्या ये हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दे सकता है? नहीं दे सकता। सो हमें इसके लिए बनानी पड़ी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिससे हमें डाटा भी मिलता है, स्टैटिस्टिकल डाटा भी मिलता है, और हमें जो इकोनॉमिक जो हमें इंफॉर्मेशन है हमें वो भी मिलती है। सो फॉर मैनेजरियल फंक्शंस हमारी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो हेल्पफुल नहीं होती, इसलिए हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनाया। मैनेजमेंट accounting provides all possible information required for managerial purpose. Managerial means manage our business. अब हमने अपने बिजनेस को मैनेज करना है, उसके लिए हमें मैनेजीरियल पर्पसेस चाहिए, मैनेजीरियल स्किल्स चाहिए, मैनेजीरियल फंक्शंस चाहिए, बट वो हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं प्रोवाइड कर सकता। सो हमने बनाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट? So this was about management accounting. Next is meaning and emergence of management accounting. Management accounting का मतलब क्या है? Management accounting दो वर्ड से बना है, management और accounting. It is the study of managerial aspects. Managerial means हमने manage करना है. The emphasis of management accounting is to be redesigned accounting in such a way that it is helpful to the management in the formation policy, control of execution, and appreciation of effectiveness. It is a system of accounting which helps management in carrying out the functions more efficiently. अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमें क्या क्या पता चलता है कि हमने अपने काम को किस तरह से करना है, राइट? मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें बताता है कि हमने अपने काम को कितने अच्छे से करना है और किस तरह से करना है, यानी कि हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए काम करने में। कैसे काम? जैसे कि पॉलिसीज बनाना, कंट्रोलिंग करना, एप्रिसिएशन करना, इफेक्टिव होना, ये सारी चीज़ें क्या आ जाती है मैनेजमेंट में, यानी कि हमने अपने काम को कैसे मैनेज करना है वो हमें बताते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। The term management accounting is of the recent origin. This term was first used in 1950 by the term team of accountants visiting USA. Under the auspices of Anglo-American Council Productivity, the terminology of cost accountancy had no reference to the word management accounting before. Okay, so ये just उसकी history है
सो इट इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज जो उसकी मीनिंग थी. हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन अच्छे से करना है. दिस हिस्ट्री इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, जस्ट रीड इट फॉर वंस. वैसे इसकी जरूरत नहीं है. अब आगे आ जाते हैं डेफिनेशंस. अब डेफिनेशंस बहुत, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डेफिनेशंस की टोटल हमें 16 जगहों से मिली है. यानी कि 16 हम कह सकते हैं ऑथर से, या हम कह सकते हैं 16 जो हमारी काउंसिल्स हैं या जो हमारी अकाउंटेंट्स हैं उनसे, राइट. तो हमें उनसे ये डेफिनेशंस मिली हैं. तो मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करके इजी में समझाऊंगी. पहले थे एंग्लो अमेरिकन काउंसिल ऑन प्रोडक्टिविटी. ये क्या बोलते हैं? नाउ आई विल नॉट रीड जो बुक में लिखे है, आई विल जस्ट एक्सप्लेन एंड यू हैव टू राइट इट ऑन योर ओन. इसका मीनिंग है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग गिव्स यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजर्स सो दे कैन मेक बेटर प्लान्स एंड डिसीजंस फॉर द बिजनेस. यानी कि ये क्या कहते हैं कि जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें क्या देता है? यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देते हैं हमें. जिससे क्या होता है, जिससे जो हमारे मैनेजर्स हैं वो बेटर प्लान बना सकते हैं एंड वो बेटर तरीके से अपना बिजनेस कर सकते हैं. सो एंग्लो अमेरिकन काउंसिल ऑन प्रोडक्टिविटी ने क्या बोला है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग है जो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है वो मैनेजर्स को देती है, जो कि आगे हमें डिसीजंस लेने में हेल्प करती है. राइट, आई होप इट्स क्लियर. मैनेजमेंट अकाउंटिंग है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है? यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है मैनेजर्स को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सो दैट वो अपने डिसीजंस अच्छे से ले पाए. नेक्स्ट इज रॉबर्ट एंड एंथोनी. ये बोलते हैं कि इट हेल्प मैनेजर्स टू डू देयर वर्क बाय गिविंग देम द नंबर एंड रिपोर्ट्स दे नीड. इसमें क्या होता है कि हमें जो है वो नंबर्स एंड रिपोर्ट्स, यानी कि जो हम कलेक्ट करते हैं डाटा, जो हमें कलेक्ट करते हैं, जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उनसे क्या करते हैं? इट हेल्प्स मैनेजर्स टू डू देयर वर्क बाय गिविंग देम नंबर्स एंड रिपोर्ट्स दे नीड. इसमें क्या होता है? रिपोर्ट्स देते हैं, नंबर्स, ओके, नंबर्स एंड रिपोर्ट्स, राइट. तो ऊपर वाले में क्या था कि हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते जो कि यूजफुल है. इसमें नंबर्स एंड रिपोर्ट्स देता है मैनेजर्स को, जो कि हेल्पफुल होते हैं उन्हें डिसीजन लेने में. नेक्स्ट इज टीजी रोज. टीजी रोज कहते हैं, इसकी डेफिनेशन का क्या मतलब है? इन मीन्स चेंजिंग अकाउंटिंग डाटा इनटू यूजफुल फॉर्म दैट हेल्प मैनेजर्स टू टेक डिसीजंस. अब जो अकाउंटिंग डाटा होता है वो हर बंदे को समझ नहीं आ सकता, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. तो उस डाटा को अच्छे से समझना एंड फिर डिसीजंस लेना, ये बोलते हैं टीजी रोज, राइट. सो दे से कि चेंजिंग अकाउंटिंग जो डाटा है उनको हम यूजफुल फॉर्म में लेके जाएं सो दैट हम अपने डिसीजंस को अच्छे से ले पाए. मैं एक बारी बुक से भी रीड कर देती हूँ ये वाला पॉइंट, दिस इज अ बिट डिफिकल्ट. वो बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग अडेप्ट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. अडेप्ट करना, द इंफॉर्मेशन इज सिलेक्टेड, classified, analyzed in such a way that it helps management carrying out various operations systematically and efficiently. यानी कि हमने उस अकाउंटिंग डाटा को इतना अच्छे से यूजफुल मैनर में लेके आना है ताकि हम उसको अच्छे से समझ पाए. नेक्स्ट इज JBT. JBT की डेफिनेशन बोलती है इट इज द यूज ऑफ अकाउंटिंग टूल्स टू हेल्प मैनेजर्स प्लान, कंट्रोल एंड डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट. अब वो बोलते हैं कि जो अकाउंटिंग टूल्स हैं, जो अकाउंटिंग टूल्स हैं वो हेल्प करते हैं किससे? डिसाइड करने में, प्लान करने में एंड कंट्रोल करने में कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना. सबसे फर्स्ट वाले में क्या था? वहां पे थी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट में था हमें नंबर्स एंड रिपोर्ट्स. थर्ड में था कि जो चेंजिंग डाटा है उसको यूजफुल फॉर्म में लेके आना है.
एंड फोर्थ में है जो हमारे अकाउंटिंग टूल्स है उसकी मदद से हमें प्लान करना है, कंट्रोल करना है, डिसाइड करना है। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज ब्राउन एंड हॉवर्ड। ये बोलते हैं कि इट्स द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टडिंग इंफॉर्मेशन टू हेल्प मैनेजर्स रन द बिजनेस प्रॉपरली। यानी कि कलेक्ट करना एंड स्टडी करना इंफॉर्मेशन को। कौन सी इंफॉर्मेशन? जो हमने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इतने अच्छे से स्टडी करना, इतने अच्छे से सब कुछ देखना कि जो हमारे मैनेजर्स हैं उसको उनको प्लानिंग करने में प्रॉब्लम ना हो, यानी कि अपने बिजनेस को चलाने में प्रॉब्लम ना हो। तो हमें कलेक्ट करना है डाटा एंड उसको अच्छे से स्टडी करना है। नेक्स्ट इज ब्रॉड एंड कार्मिकल। इनकी डेफिनेशन का मतलब है इट मीन्स यूजिंग द स्किल्स एंड नॉलेज टू गिव बोथ मनी रिलेटेड एंड अदर इंफॉर्मेशन टू मैनेजर्स। ओके, सो इसमें क्या बोल रहे हैं? स्किल एंड नॉलेज, स्किल एंड नॉलेज प्रोवाइड करना सो दैट नॉलेज प्रोवाइड करना सो दैट कि हमारे जो मैनेजर्स हैं वो अच्छे से काम कर पाए। यानी कि इसमें मनी रिलेटेड भी सारी चीजें आती हैं प्लस अदर्स भी आते हैं। ठीक है, सो ब्रॉड एंड केमिकल बोल रहे हैं कि हमें स्किल एंड नॉलेज चाहिए सो दैट हम किसके रिलेटेड? मनी के रिलेटेड और बाकी सामान के रिलेटेड, बाकी चीजों के रिलेटेड, सो दैट हम अपना अच्छे से बिजनेस को चला पाए। नेक्स्ट इज एचएम ट्रेजरी। ये बोलते हैं कि इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बाय गिविंग द राइट इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम टू द मैनेजर्स। ये बोलते हैं कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये क्या करती है? ये प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करती है राइट इंफॉर्मेशन राइट टाइम पे देने पे। क्या करने पे? राइट इन्फो ऑन जस्ट अ सेकेंड, राइट इंफॉर्मेशन ऑन राइट टाइम। ये राइट इंफॉर्मेशन देती है राइट टाइम पे, जिससे कि हमारा जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो हेल्प करता है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करने में। नेक्स्ट इज स्मिथ आरएल की डेफिनेशन। ये बोलते हैं इट गिव्स ऑल टाइप्स ऑफ यूजफुल डाटा मनी रिलेटेड और नॉट टू हेल्प मैनेजर्स टू मेक स्मार्ट डिसीजंस। ये क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोवाइड यूजफुल डाटा, प्रोवाइड करते हैं यूजफुल डाटा। इट कैन बी मनी रिलेटेड और अदर्स। सो स्मिथ आरएल बोलते हैं कि जो हमारे यूजफुल डाटा है वो हमें प्रोवाइड करना चाहिए सो दैट चाहे वो मनी रिलेटेड हो चाहे वो अदर्स बाकी सामान के रिलेटेड हो, सो दैट हमें जो हमारा मैनेजमेंट की जो हमारी नीड्स हैं वो हमारी पूरी हो सके। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। ये बोलते हैं इफ द अकाउंटिंग मेक्स अ बिजनेस बेटर एंड स्ट्रॉन्गर दैट्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, दिस वन इज नाइस। ये बोलते हैं कि जो हमारे बिजनेस को बेटर बनाए, जो हमारे बिजनेस को बेटर बनाए एंड स्ट्रॉन्गर बनाए, वो क्या है? वही है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग हमारे बिजनेस को बेटर एंड स्ट्रॉन्गर बनाए, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट इज जॉन सीजर। जॉन सीजर बोलते हैं कि इट स्टडीज व्हाट हैपेंड बिफोर एंड व्हाट हैपनिंग नाउ टू प्लान फॉर फ्यूचर। ये कहते हैं कि जो पहले हो चुका है और जो अब हो रहा है वो हमें प्लान करने में हेल्प करता है हमारे फ्यूचर को, राइट? नेक्स्ट इज शिलिंगॉ। Sorry, I can't pronounce it. It's Shilling law, right? So ये बोलते हैं कि it uses financial records to help managers decide company rules and business really. So ये क्या करते हैं कि जो कॉस्ट है या जो प्रॉफिट है, ये जो फर्म के ऑपरेशंस हैं इनको हेल्प करते हैं। ये सारी ये इसके कीवर्ड्स हैं। ये जो है, ये जो चीजें हैं, जो एक कंपनी की कॉस्टिंग क्या हो रही है, उसका प्रॉफिट क्या हो रहा है या उसके ऑपरेशंस कितने वो काम कर रही है, ये सारी जो चीजें हैं इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये बोलते हैं कि इट मीन्स
यूजिंग बोथ नंबर्स एंड स्टैट्स टू गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द रनिंग बिजनेस। यानी कि जो नंबर्स हैं प्लस स्टैट्स, स्टैट्स यानी जो डाटा, जो स्टैट्स हैं और जो नंबर्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं बिजनेस को चलाने में। जो टेक्निक्स, जो प्रोसीजर्स अकाउंटिंग में मेनली यूज होती हैं, जब वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिलेटेड में काम आती है तो उनको मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये बोलते हैं, ये कलेक्ट करते हैं, शो करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि हमें बिजनेस की प्लानिंग में एंड कंट्रोलिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज एसोसिएटेड ऑफ सर्टिफाइड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इट टर्न्स फाइनेंशियल डाटा इनटू क्लियर रिपोर्ट सो दैट मैनेजर्स मेक स्मार्ट डिसीजन। ये भी हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, इसके साथ का भी हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें था रिपोर्ट्स एंड डाटा का जो पॉइंट था एक। ओके, सो ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन बोलती है, दिस वी हैव ऑलरेडी डन, जो हमने देखा था कि जो हमें प्लान करने में, डिसाइड करने में एंड कंट्रोल करने में हेल्प करता है, तो वो होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंट्स। ये बोलता है कि इट सपोर्ट्स बिजनेस बाय गिविंग यूजफुल टाइमली इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि हमें टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती है, ये भी हम ऑलरेडी पहले ऊपर कर चुके हैं। सो बेसिकली ये थी जस्ट डेफिनेशंस। इन डेफिनेशंस में क्या है, इन डेफिनेशंस ऑलमोस्ट सेम चीजें बताई गई हैं डेफिनेशंस में, बट क्योंकि वो देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का तो एक ही मतलब है, बट सब लोग उसको किस तरीके से देखते हैं वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। एट द एंड उसका मीनिंग सेम ही है कि जो हमें बिजनेस की मैनेजमेंट में हेल्प करे उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं, बट सबके बोलने का तरीका और सबके उस मैनेजमेंट अकाउंटिंग को देखने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, तो सबने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं। दिस वॉज नॉट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बट स्टिल मैंने करा दिया इन केस कभी आ जाए तो जस्ट आपको ये जो मैंने साइड पे कीवर्ड्स लिखे हैं जस्ट आपको ये याद रखना है विद द नेम्स एंड यू कैन राइट इट इजीली। ये मैंने सबके आगे कीवर्ड्स लिख दिए हैं। आई होप इट्स क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर क्या होता है? पहला, फर्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है? इसमें जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो क्या करती है, कलेक्ट करती है एंड प्रेजेंट करती है अकाउंटिंग डाटा, यूजफुल अकाउंटिंग डाटा फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो डाटा होता है वो डाटा लेके आती है, यानी कि कलेक्ट करती है एंड रिप्रेजेंट करती है। इससे क्या होता है, ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये मैनेजर्स को हेल्प करती है करंट फाइनेंशियल पोजीशन को अंडरस्टैंड करने में कि हमारी कंपनी की अभी क्या पोजीशन चल रही है, हमारी बिजनेस की क्या पोजीशन चल रही है एंड हमें फ्यूचर के रिलेटेड क्या प्लान्स बनाने हैं उसको देख के ये सभी हमें प्रोवाइड करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मतलब जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां से डाटा को कलेक्ट करती है एंड रिप्रेजेंट करती है, जिससे मैनेजर्स को पता चलता है कि इन फ्यूचर उनको क्या करना है, उनके क्या नीड्स एंड वांट्स है। नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एनालिसिस। इट डजंट जस्ट गिव नंबर्स, इट एक्सप्लेन्स व्हाई समथिंग हैपेंड। अब जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, अब हमने पढ़ा था कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो सिर्फ नंबर्स के साथ रिलेटेड होती है, राइट? दिस इज रिलेटेड टू द नंबर्स। बट जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है ये सिर्फ नंबर्स के साथ नहीं होती, ये बताती है कि कोई चीज क्यों हुई, व्हाई डज दैट हैपेंड, क्यों वो चीज हुई, एंड वो रीजंस फाइंड करने में हेल्प करते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को, और कुछ ऐसे डिसीजंस बनाने में हमें हेल्प करते हैं जो हमें इन फ्यूचर हम प्रॉफिट एंड लॉस में काम आएंगे। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट मतलब क्या? कॉज एंड इफेक्ट बताता है इफ देयर इज अ लॉस, द रीजन फॉर द लॉस। अगर कुछ लॉस है तो वो क्यों है, एंड अगर कुछ प्रॉफिट है तो वो कैसे हमारा प्रॉफिट आ रहा है एंड हम उसको और कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि कोई चीज क्यों हो रही है एंड उसके रीजंस क्या है वो बताने का काम किसका? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। दैट इज बाय कॉस्ट एंड इफेक्ट एनालिसिस। नेक्स्ट इज यूज ऑफ स्पेशल टेक्निक्स एंड कंसेप्ट।
अब कुछ वेरियस टेक्निक्स, कुछ वेरियस मेथड्स होते हैं। मेथड्स जैसे कि हम बोल सकते हैं बजटिंग, ये एक मेथड होता है जिसमें बजट्स बनते हैं। कॉस्टिंग एंड रेशियो एनालिसिस एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे टेक्निक्स होते हैं या कुछ मेथड्स होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमें रिपोर्ट्स कैसे बनानी है, एंड जो रिपोर्ट्स हैं वो सही कैसे बनेंगी एंड एक्यूरेट कैसे बनेंगी। यानी कि हम इन टेक्निक्स को यूज करके हम अपनी रिपोर्ट बनाएंगे एंड उस रिपोर्ट को हम देके ये देखेंगे कि वो रिपोर्ट हम कैसे यूज कर सकते हैं एंड वो कितनी एक्यूरेट है रिपोर्ट, ये हम सारी चीजें देख सकते हैं। एक बिजनेस में मतलब हमें बहुत सारी रिपोर्ट्स बनानी होती है। कॉस्ट की रिपोर्ट्स बनानी होती है, प्लानिंग की रिपोर्ट्स, बजट की रिपोर्ट्स, कॉस्टिंग की रिपोर्ट्स, बहुत सारी रिपोर्ट्स बनती हैं जिनसे हमें देख के पता चलता है कि हम अपने बिजनेस में क्या करना है। तो ये कुछ टेक्निक्स एंड कुछ कंसेप्ट होते हैं जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताता है, जिनसे हमें रिपोर्ट्स बनाने में हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट इज टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। अब जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है वो हमें डिसीजंस लेने में भी हेल्प करता है। कैसे? The main purpose is to provide facts and figures so that managers can take best possible decisions. अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम करते क्यों हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमें ऐसे फैक्ट्स एंड ऐसे फिगर्स बताती हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स बताती हैं जिनसे जो मैनेजर्स होते हैं वो बेस्ट डिसीजन लेते हैं अपनी बिजनेस के लिए। जो हिस्टोरिकल डाटा वो होता है, यानी कि एक बिजनेस का जो पुराना डाटा होता है, पुराने उसके प्रॉफिट एंड लॉस, पुरानी उसकी पोजीशन, ये सारी चीजें देख के जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू हमें फैक्ट्स पता चलते हैं, उनसे हमें बेस्ट डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है। एंड डज नॉट टेक डिसीजन इटसेल्फ, मैनेजर्स डू दैट। अब कोई बिजनेस खुद ब खुद डिसीजंस नहीं लेता, वो मैनेजर्स लेते हैं। मैनेजर्स कैसे लेते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग करके, जिसमें वो फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते हैं एंड हिस्टोरिकल डाटा देखते हैं। Next is achieving of objectives. All activities are aimed at achieving the business goals like maximum profit, better efficiency and growth. अब एक कंपनी के या एक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ग्रोथ, राइट? देन हमें प्रॉफिट, देन वी नीड एफिशिएंसी टू वर्क मोर। ठीक है, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के। एंड जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो हेल्प करता है इन बिजनेस गोल्स को अचीव करने में। ये जो जितने भी रिसोर्सेज, जितने भी रिपोर्ट्स हैं या जितने भी हम जो मैनेजर्स होते हैं वो एक्शंस लेते हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, वो सारा किसकी हेल्प से होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से। अगर हम फ्यूचर डिसीजंस ले पाएंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कारण, तो हम अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। नेक्स्ट इज नो फिक्स्ड नॉर्म्स फॉलोड। अब जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे हम अकाउंटिंग में करते थे ना, फॉर्मूलाज एंड रूल्स। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा कुछ नहीं है। तो जो रिपोर्ट्स है या जो डाटा है वो इतने इजीली हम देख सकते हैं, इतने इजीली एनालिसिस कर सकते हैं कि वो हमें मैनेजमेंट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। यानी कि इसमें कोई भी रूल्स एंड फॉर्मूलाज नहीं है, ये सब अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम डाटा को कैसे एनालाइज कर सकते। नो नॉर्म्स फॉलोड, यानी कि कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फॉलो नहीं करते, राइट? नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एफिशिएंसी। By identifying wastage, unnecessary expenses and weak areas, it helps in improving performance and productivity. अब हमारी कंपनी में, हमारे बिजनेस में, फॉर एग्जाम्पल मेरा क्लॉथ मेकिंग का बिजनेस है, राइट? अब वो क्लॉथ मेकिंग बिजनेस में मेरा कितना कपड़ा वेस्ट हो रहा है, मेरे कितने जो एम्प्लॉयज हैं वो अननेसेसरी आइडल बैठे रहते हैं, यानी कि वेले बैठे रहते हैं, हमारे अननेसेसरी एक्सपेंसेस यानी कि जो एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, एंड उसके बाद हमारे वीक एरियाज कौन कौन से हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जब हम देखते हैं एंड इनके ऊपर काम करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग वेस्टेज को, अननेसेसरी एक्सपेंसेस को, वीक एरियाज को एनालाइज करता है, अपनी परफॉर्मेंस देखता है कि मेरे में क्या कमी है, क्या मेरे में अच्छी चीजें हैं, एंड मैं कैसे इन चीजों को ठीक करके अपनी एफिशिएंसी, अपने बिजनेस की एफिशिएंसी को बढ़ा सकता हूँ। तो ये हेल्प करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज सप्लाइज इंफॉर्मेशन एंड नॉट डिसीजंस। अब जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो
हमें डिसीजंस नहीं प्रोवाइड करती। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें डिसीजंस प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें ऐसा डाटा प्रोवाइड करती है, या हम कह सकते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है जिससे मैनेजर्स को हेल्प मिलता है डिसीजंस लेने में। डिसीजंस मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं लेती, डिसीजंस मैनेजर्स लेते हैं। कैसे लेते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो हमें डाटा देती है, जो हमें इंफॉर्मेशन देती है, उससे गाइडेंस लेके हमारे जो मैनेजर्स हैं वो अपना डिसीजंस लेते हैं। नेक्स्ट इज कंसर्न विद फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मींस फ्यूचर। फोरकास्ट हम फ्यूचर के लिए करते हैं। तो जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, हम कह सकते हैं कि ये फ्यूचर ओरिएंटेटेड है। फ्यूचर ओरिएंटेटेड है। कैसे? इट ट्राइज टू प्रेडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स इन कॉस्ट, सेल्स एंड प्रॉफिट्स टू हेल्प प्लानिंग। यानी कि हमारा जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो प्रिडिक्ट करता है। प्रिडिक्ट यानी कि वो सोचता है कि फ्यूचर में हमारा कितना प्रॉफिट हो सकता है, हमारी कितनी सेल बढ़ सकती है, हमारा कितना लॉस होने के चांसेस हैं, या हमारी कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए। ये सारा हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रिडिक्ट करके देता है, जिससे हमारा काम और इजी हो जाता है कि हम उस अकॉर्डिंग काम करें। अगर हमें लगता है कि हमारा लॉस हो सकता है इन फ्यूचर, तो हम पहले उसको रिकवर करने के लिए तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्क्स। मैं एक बार फिर से ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ इसकी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहले तो वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये जो मैंने साइट पे नोट्स लिखे हैं, यू शुड राइट देम इन योर नोटबुक सो दैट आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन मींस डाटा को कलेक्ट करता है एंड रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट से लेके, सो दैट हम अच्छे डिसीजंस ले पाए एंड रिपोर्ट्स बना पाए। कॉज एंड इफेक्ट मींस अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये हमें कौन बताता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। स्पेशल टेक्निक्स एंड कंसेप्ट्स को यूज करता है, जैसे बजटिंग, कंट्रोल अकाउंटिंग, मैनेजरियल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये सारी चीजें करता है सो दैट हमारी रिपोर्ट अच्छे से बन पाए एंड हम उस रिपोर्ट को अच्छे से यूज कर पाए। टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स देता है हमारे बिजनेस के, जिससे हमें बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है, पोजीशन का पता चलता है एंड हिस्टोरिकल डाटा का पता चलता है, जिससे हम अपने फ्यूचर के डिसीजंस ले सकते हैं। नेक्स्ट इज अचीविंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हमारे बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? हमारे बिजनेस को ग्रो करना, प्रॉफिट बढ़ाना, एफिशिएंसी बढ़ाना, जिससे क्या होता है कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है सो दैट वी ग्रो आवर बिजनेस। नो फिक्स नॉर्म्स फॉलो, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। सो जो रिपोर्ट्स होती हैं वो इजीली हमारे इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड होती है एंड हम इजीली उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एफिशिएंसी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो हमारी वेस्टेज होती है, हमारे अननेसेसरी एक्सपेंसेस होते हैं, हमारे वीक एरियाज होते हैं, उन पे फोकस करता है एंड हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए एंड क्या करना चाहिए। नेक्स्ट इज सप्लाई इंफॉर्मेशन एंड नॉट डिसीजन। यानी कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो हमें डायरेक्ट डिसीजन नहीं देता, हमें कुछ डाटा देता है, हमें कुछ इंफॉर्मेशन देता है, जिसके थ्रू हमारे जो मैनेजर्स हैं वो उसको एनालाइज करते हैं एंड फिर वो मैनेजर्स हमें डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। लास्ट वन इज कंसर्न विद फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग हम फ्यूचर के लिए करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है। यानी कि हम वो प्रिडिक्ट करता है कि फ्यूचर में हमें प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, हमारी सेल बढ़ सकती है, कम हो सकती है, कॉस्ट ज्यादा लग सकती है या कॉस्ट कम लग सकती है। तो हमारा जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो हमें फ्यूचर की तैयारी भी अच्छे से कराता है सो दैट हम उसको अच्छे से डिसीजंस अपने बिजनेस के लिए ले पाए। आई होप दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर क्लियर टू यू। मैंने आपको सेम टू सेम जैसा बुक में लिखा है वैसा नहीं पढ़ा है, मैंने आपको इजी लैंग्वेज में कीवर्ड्स के साथ यहाँ साइड पे एक्सप्लेन कर दिया है। जब आपने एग्जाम में लिखना है आपने एक बार रीड करना है जस्ट बुक को एंड देन यू कैन राइट बाय योर सेल्फ। जस्ट हमने हेडिंग्स को एज इट इज सेम लिखना है। नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप क्या होता है, यानी कि इसका मतलब क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक न्यू अप्रोच है अकाउंटिंग की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने पढ़ा होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग हमने कहीं ना कहीं सुना होगा, अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आ गई है। ये एक न्यू अप्रोच है अकाउंटिंग करने की। ये हमें टेक्निक्स प्रोवाइड करता है सो दैट हम जो अकाउंटिंग डाटा है उसको क्या कर सके, इंटरप्रेट कर सके।
हमने पढ़ा था कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो डाटा होता है उसको हमें स्टडी करने में हेल्प करता है। सो हम डाटा को क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से इंटरप्रेट कर सकते हैं। It also helps in developing realistic approach to future course actions. The main aim is to help management in its functions like planning, directing, controlling, etc. अब हमने प्लस टू में पढ़ा होगा प्लानिंग क्या होती है, डायरेक्टिंग क्या होती है, कंट्रोलिंग क्या होती है। तो मैनेजमेंट वो हमने बिजनेस में पढ़ा था, बिजनेस में मैनेजमेंट, बिजनेस और मैनेजमेंट एक सेम चीज ही होती है। तो वो हमें जो भी सब्जेक्ट्स हमने बिजनेस में पढ़े थे वही मैनेजमेंट के रिलेटेड है, वही मैनेजमेंट के फंक्शन है। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो नंबर ऑफ फील्ड्स के रिलेटेड होता है। At the 7th International Conference of Accountants held in Amsterdam in 1957, the main emphasis was on cost accounting, budgetary control, materials control, interim reporting, determination of the most efficient and economical accounting systems, special cost and economic studies, and assisting management in interpreting financial data. तो ये जस्ट उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन दी है, इसका हमने कुछ नहीं करना। सो व्हाट इज द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? पहला आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब हमने देखना है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप क्या क्या है, राइट? यानी कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो कुछ एरियाज को कवर करती है। वो कौन कौन से एरियाज हैं? ये कुछ एरियाज है जो हमने रीड करने हैं, राइट? सो फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अब क्या होता है, एज मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो क्या करती है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो डाटा होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो डाटा होता है जैसे कि बैलेंस शीट होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ठीक है? ये सारी जो चीजें हैं इनको यूज करता है। यूज करके क्या करता है, इससे एक इंफॉर्मेशन निकालता है और उस इंफॉर्मेशन से हमें डिसीजन लेने में हेल्प होती है। डिसीजंस, राइट? जस्ट सेकेंड। डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करूंगी बिकॉज ये बहुत टिपिकल लैंग्वेज लिखी हुई है, फिर हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। हमने समझना है, हेडिंग याद करनी है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो डाटा होता है या जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमें प्रोवाइड करता है। किससे? बैलेंस शीट से या पीएनएल अकाउंट से या कुछ भी ऐसे अकाउंट्स जो होते हैं, एंड उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। उस इंफॉर्मेशन से हम जब डिसीजंस लेते हैं तो उसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बोल देते हैं, उसका एक स्कोप है। नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है? इट टेक्स डाटा फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग टू नो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सर्विसेज एंड प्रोसेसेस। इट हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऊपर उसने फाइनेंशियल अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन ली थी, अब वो कॉस्ट अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन लेता है, ठीक है जी? अब वो कॉस्ट अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन लेता है जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि सर्विसेज, जैसे कि प्रोसेसेस, ठीक है? कॉस्ट अकाउंटिंग की ये सारी चीजों से इंफॉर्मेशन लेता है एंड इस इंफॉर्मेशन को जब वो हेल्प करता है जिससे हम उसको ये पता चलता है कि क्या हमें कॉस्ट को रिड्यूस करना है या हमें जो कॉस्ट है कॉस्ट को कंट्रोल करना है। तो जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें ये बताता है तब हम क्या बोलते हैं कि वो कॉस्ट अकाउंटिंग एक स्कोप है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऊपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन लेता था, वैसे ही सेम मैनेजमेंट अकाउंटिंग यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन लेता है जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सर्विसेज, प्रोसेसेस, एंड हेल्प करता है हमें ये देखने में कि क्या हमें कॉस्ट को कम करना चाहिए, कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहिए। सो दिस इज स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या टर्म्स आ जाती हैं? हमारी प्लानिंग, हमारी कंट्रोलिंग,
ठीक है, और जो फाइनेंस से रिलेटेड चीजें होती हैं ये सारी, ठीक है, बिकॉज उसमें फाइनेंस भी आया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। तो इसमें क्या होता है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो प्लानिंग उसमें होती है, कंट्रोलिंग होती है किसकी, कंपनीज के फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की, कैपिटल बजटिंग की, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की, ये सारी चीजें होती हैं। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो हेल्प करता है कि क्या हमें कुछ चीज करनी चाहिए या कुछ नहीं करनी चाहिए, यानी कि बिजनेस फंड्स, it main aim to use business funds in such a way that earnings is maximized। ठीक है, हम जो बिजनेस का फाइनेंस होता है उसको प्लान करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, एंड हम डिसीजंस लेते हैं कि क्या हमें कोई चीज करनी चाहिए या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को अपने बिजनेस के लिए न्यू मशीन चाहिए, ठीक है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हेल्प से मैंने देख लिया कि मेरा जो फाइनेंस है मैंने उसकी प्लानिंग कर ली, मैंने जो फाइनेंस है उसकी कंट्रोलिंग कर ली। अब क्या होगा कि अब मैं डिसाइड कर पाऊंगी कि क्या मेरे को वो मशीन लेनी है या नहीं लेनी। सो इट हेल्प्स मी टू मेक द डिसीजंस रिलेटेड टू माय बिजनेस। नेक्स्ट इज बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। Budgeting and forecasting means preparing budgets, future plans and numbers, and forecasting, predicting future trends in major part of management accounting. बजटिंग का मतलब होता है फ्यूचर प्लान्स एंड नंबर्स, यानी कि हमने अपने बजट्स, हमने सुना होगा कि हर साल बजट्स बनते हैं, राइट, फाइनेंशियल ईयर में। तो हमने बजट्स बनाने हैं, यानी कि हमारे बिजनेस में क्या अभी कितनी जो प्रॉफिट है वो हो रहा है, इन फ्यूचर कितना प्रॉफिट हमें चाहिए, एंड हमारे क्या एक्सपेंसेस अभी हैं, एंड क्या एक्सपेंसेस हम पेयर कर सकते हैं इन फ्यूचर में। ये हो गया बजट बनाना, यानी कि बजटिंग करना। फोरकास्टिंग मीन्स फ्यूचर को देखना, हमने ये जो ऊपर किया था ना फ्यूचर देखना, कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा था कि हमने फ्यूचर देखना है, या कंसर्न विद फोरकास्टिंग हमने देखा था फ्यूचर ओरिएंटेड, जिसमें हम प्रिडिक्ट करते थे। तो इसी में भी वही चीज है, यानी कि फोरकास्टिंग मीन्स फ्यूचर को देखना एंड फ्यूचर के अकॉर्डिंग सारी चीजें करना। नेक्स्ट वन इज इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल मीन्स कीपिंग ट्रैक ऑफ स्टॉक्स। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसका कीवर्ड, कीपिंग ट्रैक ऑफ स्टॉक्स, यानी कि हमारा कितना रॉ मटेरियल है, जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस, हमने अकाउंट्स में पढ़ा होगा कि हमारा कितना काम चल रहा है, कितना हमारा फिनिश गुड्स प्रिपेयर हो चुके हैं, ये सारी चीजें हमारे रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, ये सारी चीजें क्या है, हमारा स्टॉक है। एंड क्या इनकी जो स्टोरेज है, इनकी एक्सेस तो नहीं हो रही, यानी कि हमारा माल साथ साथ में निकलता जा रहा है, साथ साथ में सेल होता जा रहा है, स्टोरेज ज्यादा तो नहीं हमारी बढ़ रही, एक्सेस में तो नहीं है। इन्वेंट्री कंट्रोल मीन्स हमारा जितना भी सामान हम बना रहे हैं वो साथ साथ में निकलता जाए, एंड हमारे पास पूरा इन्वेंट्री कंट्रोल रहे, यानी कि हमारा जो रॉ मटेरियल्स है, फिनिश प्रोडक्ट्स है, ये हमारे पास खत्म ना हो, एंड हमारे पास यानी कि हमारे पास रहे, अगर जब जब नीड हो तब तब हमारे पास हो। नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट मीन्स रेगुलर रिपोर्ट्स। जो रेगुलर रिपोर्ट्स होती हैं जैसे कि डेली, वीकली, मंथली, ये प्रिपेयर की जाती है एंड मैनेजर्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारी प्रोग्रेस कितनी होगी, यानी कि इसमें रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं जिसमें हमारी प्रोग्रेस के बारे में पता चलता है। सो दिस इज रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। Next is interpretation of data. Interpretation of data means explaining numbers in meaningful way so managers can understand and act on them. Numbers जब भी आए means financial accounting, या जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो भी हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे कि बैलेंस शीट हो गया, P&L हो गया, ये सारी जो चीजें हैं, इसमें जो नंबर्स है इनको मीनिंगफुली इंटरप्रेट करना, यानी कि इनको समझना एंड हेल्प करना मैनेजमेंट में, यानी कि ये काम किसका होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो भी बैलेंस शीट या स्टेटमेंट्स होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स या इनकम एक्सपेंस स्टेटमेंट, तो इनको जब हम लाइक
समझते हैं अच्छे से एंड मैनेजर्स को हम बताते हैं और मैनेजर्स इसमें से मीनिंगफुल डाटा कलेक्ट करते हैं एंड फ्यूचर में डिसीजंस लेते हैं, उनको हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। नाम से ही समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इज कंट्रोल प्रोसीजर्स एंड मेथड्स, यानी कि मॉनिटरिंग वेदर एक्टिविटीज आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड टेकिंग करेक्ट एक्शन इफ नीडेड। यानी कि हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हम मॉनिटर करते हैं कि क्या हमने जो काम सोचा था क्या वो अकॉर्डिंग टू द हमारा सोचा हुआ चीज चल रही है या नहीं। हमने +2 में बिजनेस में भी पढ़ा होगा ना, कंट्रोलिंग चैप्टर एक, उसमें क्या होता था कि हम मेजर्स लेते थे। अगर हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा, हम उसको मॉनिटर करते थे, अगर नहीं हो रहा तो हम उसको सही करते थे। सो दैट इज कंट्रोलिंग। नेक्स्ट इज इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट मीन्स conducting internal checks to ensure accuracy, prevent fraud and improve efficiency. Internal audit, internal यानी कि internally business के अंदर से ही, audit means सही करना। तो हम देखते हैं इसमें हम क्या करते हैं, check to ensure। अब इसमें हम क्या इंश्योर करते हैं, एक्यूरेसी, क्या हमने जो रिपोर्ट्स बनाई है क्या हमारा जो डाटा है वो एक्यूरेंट है। प्रिवेंट फ्रॉड, क्या हमारी कंपनी में कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, क्या हमारी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हुई है, इम्प्रूव एफिशिएंसी। तो ये सारी जो चीजें हैं जब हम चेक करते हैं उसको हम इंटरनल ऑडिट बोलते हैं। हमारी कंपनी में कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, काम एकदम सही से हो रहा है, हमारी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो रही है, दैट इज इंटरनल ऑडिट। ऑडिट मीन्स टू चेक, ऑडिट मीन्स टू कीप अ चेक। नेक्स्ट इज टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग क्या होता है, हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग, प्लानिंग एंड पेइंग डिफरेंट टैक्सेस। आप जैसे इनकम टैक्स हो गया, जैसे कि जीएसटी हो गया, ये जो टैक्सेस होते हैं इनको हम अच्छे से पे कर रहे हैं, इनको हम लीगली एंड एफिशिएंट वे में पे कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया यूजिंग टैक्स डिडक्शंस टू रिड्यूस कंपनी टैक्स लायबिलिटीज, यानी कि हम इसमें क्या जो हमारा टैक्स रिटर्न्स होता है क्या वो हम अच्छे से पे कर रहे हैं, सारी चीजें अच्छे से हो रही है या नहीं। सो दैट इज टैक्स अकाउंटिंग। ऑफिस सर्विसेज, ऑफिस सर्विसेज में क्या होता है, जैसे कि रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कीवर्ड्स। ऑफिस सर्विसेज में क्या होता है, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, इसमें हम रिकॉर्ड्स देखते हैं। फिलिंग डॉक्यूमेंट्स, इसमें हम डॉक्यूमेंट्स को फिल करते हैं। आफ्टर दैट हम डाटा प्रोसेसिंग करते हैं, डाटा प्रोसेसिंग इसमें होती है। तो ये सारी चीजें जब होती है आ जाती है ऑफिस सर्विसेज में, यानी कि ये सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन कौन सी सर्विसेज, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, डॉक्यूमेंट फिल करना एंड डाटा को प्रोसेस करना। सो फॉर एग्जाम्पल हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं टू मेक इट इजी। जैसे हम एम्प्लॉय की सैलरी की बात कर रहे हैं, राइट। एम्प्लॉय की सैलरी के रिकॉर्ड जब हम बनाते हैं, इसका जब हम रिकॉर्ड बनाते हैं तो हम ये क्या है, ये ऑफिस सर्विस है, यानी कि हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं रिकॉर्ड बना के। सो दिस इज ऑफिस सर्विस। तो ये हमने देखा स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट जो वेरियस एरियाज जो होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, हमने आपको देखा। ओके, सो नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स भी हैं कुछ, राइट। तो हम ये देखते हैं। ओके, the primary objective of management accounting is to enable management to maximize profits or minimize loss. अब मैनेजमेंट का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि या तो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना या हमारे लॉसेस को मिनिमाइज करना। ये कैसे होता है, थ्रू प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स इन सच अ वे दैट मैनेजमेंट इज एबल टू टेक करेक्ट पॉलिसी डिसीजंस, यानी कि हम अपने जो डिसीजंस हैं या जो पॉलिसीज हैं उनको एकदम अच्छे से प्रेजेंट करें, राइट। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। पहला है प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, यानी कि हेल्पिंग मैनेजमेंट प्रिपेयर फ्यूचर प्लान एंड सेट पॉलिसीज फॉर बिजनेस, यानी कि हम जो अपने फ्यूचर जो हमारे प्लान्स हैं उनको प्रिपेयर करेंगे एंड हम फ्यूचर पॉलिसीज बनाएंगे, यानी कि प्लानिंग करना। प्लानिंग मीन्स टू प्लान समथिंग, मीन्स like to plan
future, to prepare for future. The objective of management accounting is to supply necessary data to the management for formulating plans. यानी कि हमने जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से या जो कॉस्ट अकाउंटिंग से हमने जो डाटा कलेक्ट किया था, याद है हमने ऊपर पढ़ा था, तो वो जो हमने डाटा कलेक्ट किया था वो हम क्यों कलेक्ट करते हैं? सो दैट हम फ्यूचर के लिए डिसीजंस ले पाए, फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर पाए, एंड साइड बाय साइड हमें पॉलिसीज भी फॉर्मुलेट करनी पड़ेंगी, राइट? तो for example, using past sales data to plan next year's production and pricing policy. हमारा जो पास्ट ईयर का डाटा है वो हम चेक करते हैं सो दैट हमें फ्यूचर में हम कोई भी पॉलिसी जैसे कि प्राइसिंग पॉलिसी, यानी कि हमने कितना प्राइस रखना है, कितनी उस चीज की कॉस्ट लगी है, कितना प्राइस रखना है, तो ये सारी चीजें हम कैसे देखेंगे? प्लानिंग के साथ। नेक्स्ट इज जो कि हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग बिजनेस। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैच करते हैं प्लान परफॉर्मेंस से। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, क्योंकि अब हम इतना बड़ा ना हम रीड करेंगे और ना ही हम पेपर में लिख पाएंगे, तो मैं जस्ट आपको एक कीवर्ड बताऊंगी एंड यू हैव टू लर्न दैट कीवर्ड एंड यू हैव टू राइट इट ऑन योर ओन। कंट्रोलिंग हमने +2 में पढ़ा था कि हमारी जो प्लान्ड परफॉर्मेंस होती है, यानी कि जो हमने सबसे पहले प्लानिंग की होती है, राइट, परफॉर्मेंस, वो प्लान्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हमारी जो अब की परफॉर्मेंस है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, वो हमारी मैच हो रही है या नहीं, वो हमने देखना होता है थ्रू कंट्रोलिंग। यानी कि जो हमने प्लान किया था क्या वो एक्चुअल में आज हो रहा है या नहीं, दैट इज checked, that is analyzed through management accounting. फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा था कि हम इस साल 1,50,000 यूनिट्स की सेल करेंगे, राइट? बट क्या हुआ कि हमारे जो यूनिट सेल हुए वो 1 लाख यूनिट्स ही सेल हुए एंड 50,000 यूनिट सेल नहीं हुए। तो हमने प्लान किया था 1,50,000 और एक्चुअल में हुआ 1 लाख, तो वो मैच नहीं हो रहा, तो हम इसी चीज को देख के हम प्लान बनाएंगे कि हमने क्या करना है। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि असिस्टिंग इन क्रिएटिंग अ प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अथॉरिटी को, रिलेशनशिप्स को हमें एकदम मैनेज करके, एकदम ऑर्गेनाइज करके चलना है। हमें और क्या करना है, हमें इसमें कॉस्ट सेंटर्स बनानी है, बजट्स बनानी है, कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स बनानी है, एंड हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी में हमने लेवल्स पढ़े थे, जिसमें सीनियर लेवल पे कुछ लोग होते हैं, मिडिल लेवल पे कुछ लोग होते हैं और लोअर लेवल पे लोग काम कर रहे होते हैं। तो हमने सबको उनके फंक्शंस बताने हैं कि आपकी क्या ड्यूटीज हैं, आपकी क्या ड्यूटीज हैं, एंड आपने क्या ड्यूटीज परफॉर्म करनी है। ये आ जाते हैं ऑर्गेनाइजिंग में। फिर हमने फॉर एग्जाम्पल हमने बजट्स बनाए, राइट, देन हमने अकाउंट्स बनाए बहुत सारे, फिर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई। सो ये सारी चीजें हमने क्या की, ऑर्गेनाइज की। ये किसकी हेल्प से की? मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये हम कितनी बार ये पॉइंट पढ़ चुके हैं कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कुछ डाटा या कुछ फैक्ट्स कलेक्ट करता है, कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जो हमें हेल्प करता है, जो मैनेजर्स को हेल्प करता है डिसीजन लेने में, राइट? सो दिस इज इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉइज कैसे मोटिवेट होते हैं? एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना यानी कि उनको एंकरेज करना। फॉर एग्जाम्पल हम उनको बोनस देते हैं जब हमारी सपोज हमारी पहली एक वी कैन टेक अ सिंपल एग्जाम्पल कि हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमने 1,50,000 यूनिट सेल करने का टारगेट बनाया था एंड हमारे 2 लाख यूनिट सेल हो गई। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव की, तो हम उनको मोटिवेट करने के लिए बोनस दे सकते हैं। सो दिस इज मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन मेकिंग डिसीजंस। अब डिसीजंस लेने में वो कैसे हेल्प करते हैं? प्रोवाइडिंग रेलेवेंट एंड एनालाइज डाटा फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ बिजनेस डिसीजंस।
यानी कि जो हमारी जो डाटा होता है, हमारा जो हम कह सकते हैं कि जो हमारा रेलेवेंट एंड एनालाइज डाटा होता है, यानी कि जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसको हम पहले प्रॉपरली चेक करते हैं, हम प्रॉपरली एनालाइज करते हैं कि क्या वो हमारा डाटा एकदम सही है, क्या वो हमें फ्यूचर में कुछ डिसीजंस लेने में हेल्प कर सकता है। इफ यस, तो हम उससे उसको देख के डिसीजंस लेने की, यानी कि हम हिस्टोरिकल डाटा को चेक करके हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर के लिए डिसीजंस लेते हैं सो दैट हमारा काम अच्छे से हो सके। अगर वो हमें कुछ उसके लिए ऑल्टरनेटिव चूज करना पड़े, हमें कुछ उससे बेटर चीज यूज करनी पड़े, ओके फॉर एग्जाम्पल, ओके हमने कुछ डिसीजन लेना है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे क्लोथ्स का बिजनेस था, मेरे कुछ भी ब्रांड था, XYZ ब्रांड, ठीक है। अब मैं बनाती हूँ, जैसे क्लोथ्स मैंने बनाए, मैंने टी शर्ट्स बनाई, ठीक है, उस ब्रांड की। अब मैं चाहती हूँ कि मैं शूज भी बनाऊं उस ब्रांड के। तो वो मेरे को कैसे पता चलेगा? जब मैं अपनी सेल्स देखूंगी कि क्या मेरी सेल अच्छी हो रही है, जब मैं अपने प्रॉफिट देखूंगी, जब मैं अपना कॉस्ट देखूंगी, जब मैं ये सारी चीजें देखूंगी तो मेरे को पता लगेगा कि क्या मेरे को शूज को लॉन्च करना चाहिए या नहीं। तो जो डाटा हमारे पास ऑलरेडी था, हमने उसको एनालाइज किया एंड हमने डिसाइड किया कि यस हमें शूज लॉन्च करने चाहिए, तो हमें डिसीजंस लेने में हेल्प हुई। दिस इज थ्रू मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओनली। ओके, द नेक्स्ट वन इज रिपोर्टिंग टू द मैनेजमेंट, यानी कि रेगुलर रिपोर्ट्स को सप्लाई करना टू द मैनेजर सो दैट हमारे बिजनेस को इफेक्टिव ग्रोथ हो हमारे बिजनेस की। सप्लाइंग रेगुलर रिपोर्ट्स टू द मैनेजर्स। फॉर एग्जाम्पल कि हमने मंथली रिपोर्ट दिखा दी अपने मैनेजर को जिसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन शो हो रहा था एंड हमारे जो मैनेजर्स थे उनको टाइमली डिसीजन लेने में हेल्प मिलते हैं। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का सिंपल मतलब है एक साथ मिलके काम करना। अब क्योंकि एक बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें सबको साथ लेके चलना है सो दैट हमारा काम अच्छे से हो सके। नेक्स्ट इज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? हेल्पिंग द बिजनेस मीट ऑल द टैक्स रिक्वायरमेंट्स। हेल्पिंग बिजनेस मीट ऑल टैक्स रिक्वायरमेंट्स, राइट। तो ये इसका कीवर्ड या हम की लाइन बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हमें जीएसटी रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है, हमें रिटर्न्स को अच्छे से फाइल करना होता है, टाइमली फाइल करना होता है, हम टैक्सेस इसमें कैलकुलेट करते हैं, रिकॉर्ड्स रखते हैं एंड प्लानिंग करते हैं कि कैसे हम अपने टैक्स को कैसे हम अपनी टैक्स की जो लायबिलिटी है वो लीगली हम फुलफिल कर सकते हैं। सो इसमें एडवाइस एंड गाइडेंस होती है थ्रू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, right? So these were the, we can say, like the objectives of management accounting कि उनसे हमें क्या क्या मिलता है। एंड इट्स वेरी सिंपल, ये हमें जस्ट एक हेडिंग्स के थ्रू पढ़ के भी समझ में आ रहा है।